हुड़कियां बोल के शोर पर खेतों में रुपाई। यहाँ खेतों में पहली बार हुड़कियां बोल के गूंजते शोरों ने आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को न केवल पहाड़ की माटी की याद दिला दी, बल्कि हुड़के की थाप पर गूंजते लोक गीतों ने धान रोपाई के जटिल काम को भी आसान बना दिया। गुनगुनाते गीतों के बीच कब धान के खेतों में रुपाई हो गई, इसका आभास भी नहीं हुआ। नगर से सटे हुए उदयपुर गांव में पूर्व विधायक व कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के खेत में आज धान रोपाई के दौरान हुड़के की थाप के साथ धान रोपाई का कार्यक्रम हुआ। पहाड़ों पर जून में बारिश के साथ ही खेतों में रुपाई का काम शुरू हो जाता है। प्रोग्राम किया गया, थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये एक पारंपरिक सांस्कृतिक विधा है पहाड़ की, हुड़किया बोल, जैसा नाम से विदित है। पहाड़ी कुमाऊनी में एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसको कहा जाता है हुड़का, जो दोनों तरफ से बजता है, डमरू से बड़ा होता है, मतलब बड़ा डमरू मान लीजिए। और बॉल कहा जाता है श्रम को, काम करने को, लेबर को जो है उसको बॉल कहा जाता है कुमाऊनी में, तो उससे बना हुड़किया बॉल। पर्वतीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से पहले कार्य होते थे। शादी के लिए लकड़ी फाड़ना, लकड़ी ढोना, गेहूं की पिसाई हो, धान की कुटाई हो, मसालों की तैयारी हो, या खाना बनाना हो, या अतिथि सत्कार हो, सारी चीज़ें सामूहिक रूप से होती थी। तो खेती का कार्य भी सामूहिक रूप से होता था। सारे लोग मिलकर के, एक दो लोगों की खेती एक दिन दूसरे की, इस तरह करते थे। तो श्रम में ज़्यादा थकान ना हो, बोरियत ना हो, उसके लिए एक व्यक्ति जो है हुड़का लेकर के हुड़के को बजाता था और गीत गाता था। और काम करने वाले भी गाते नाचते जो है काम को करते थे, तो उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता था, थकान नहीं होती थी और काम जल्दी निपट जाता था। ये विधा हमें हमारे पुरानी पीढ़ी से मिली थी, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको अपनी अगली पीढ़ी को सौंपें। इसीलिए इसका पिछले साल भी यहाँ पर आयोजन किया, इस साल भी किया गया है। जिस तरह से लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, हम इसको और बृहद रूप देंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पर्वतीय क्षेत्र की विधा है, लेकिन जब तराई में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को ज़मीन मिली तो वो लोग छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा यहाँ घाम लगते हैं, घाम पहाड़ में कहा जाता है तेज़ धूप को और उससे आने वाले बुखार को, उससे बुखार से मलेरिया काटने से, मच्छर के काटने से मलेरिया होता था, उस तेज़ बुखार को लोग घाम कहते थे और उसके डर से मैदान छोड़ के पहाड़ों में चले गए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सिख भाइयों को कि सरदार भाइयों ने यहाँ आके ज़मीन को उपजाऊ बनाया, जंगलों को काटा और खाई खंदकों को पाट करके खेती योग्य बनाया। आज पर्वतीय क्षेत्र के मूल के बहुत सारे लोग खेती यहाँ कर रहे हैं। तो इस आयोजन को हमने किया है, प्रयास यही है कि जिस तरह हम अपने पंजाब के लोगों के भांगड़े को देखते हैं, उनके यहाँ भी बैसाखी जो है गेहूं की कटाई भांगड़े के साथ होती है, जिसको हम बैसाखी पर्व कहते हैं। तो उसी तरह से वो लोग हमारे त्यौहार को देखें। वही नहीं, जितने भी लोग जो तराई को गुलदस्ता कहा जाता है कौमी एकता का, जहाँ सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब साथ रहते हैं, वो प्रेम प्यार बढ़े, वो लोग हमारी संस्कृति को देखें, सुने और जानें, पहचानें, यही हमारा प्रयास है।